आपको 75 से मिलेगा कल से। घी 1 लीटर 650 का था, कल से 610 का मिलेगा। 1 किलो पनीर 435 का था, कल से 420 का मिलेगा। 1 किलो बटर जो 625 का था, अब 585 का मिलेगा। चीज 1 किलो 560 की थी, अब 525 की मिलेगी। रेल नीर पानी 1 लीटर 15 रुपए की जगह 14 रुपए का मिलेगा। और पानी कैन 20 लीटर का जो आता है वो 95 की जगह 90 रुपए का मिलेगा। साथ ही ब्रेड 20 रुपए की जगह 19 रुपए का मिलेगा, 1 रुपए कम। बिस्किट का पैकेट 50 रुपए में जो पहले था, अब 44 का मिलेगा कल से। कॉर्नफ्लेक्स जो 100 रुपए के थे वो 87 रुपए के मिलेंगे। नूडल्स 100 रुपए का नूडल्स का पैकेट 93 रुपए में मिलेगा। और नमकीन का पैकेट जो 100 रुपए का था वो भी 93 रुपए का हो गया। चॉकलेट 150 ग्राम 200 की थी, अब 180 की मिलेगी कल से आपको। आइसक्रीम 55 ml वाली 10 रुपए की, वो अब 9 की मिलेगी। टूथपेस्ट 100 की जगह 87 रुपए में मिलेगा। और साबुन 10 रुपए की जगह 8 रुपए में मिलेगा। तेल 10 की जगह 8 रुपए में आप खरीद पाएंगे। शैम्पू कल से 50 रुपए की जगह 44 रुपए में। टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो टीवी जो लगभग 10,000 का था वो आपको 9,000 में मिल जाएगा, यानी 1,000 रुपए की बचत। एसी जो 30,000 का था वो 27,000 का आप ले सकेंगे, यानी 3,000 की बचत। अब देखिए बचत कितनी हो रही। पहले अगर आप लेते तो 43,047 रुपए खर्च करने पड़ते, अब इतना ही सामान लेंगे तो 38,999 यानी 4,000 रुपए की बचत होगी आपकी। अब बात यह है कि कुछ और चीजें जिस पर टैक्स 0 हो गया है, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा बहुत सी चीजों पर जो रोजमर्रा की आपकी जरूरत की चीजें। देखिए वो क्या क्या है, टैक्स मुक्त क्या क्या हो गया है। कल से ताजा फल अगर आप किसी स्टोर से लेते हैं और सब्जियां टैक्स फ्री हैं। दूध, पनीर और रोटी अगर आप ले रहे हैं या आटा, पराठा, खुला आटा और छेना टैक्स फ्री है। अंडा, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और 33 जीवन रक्षक दवाएं, इन पर टैक्स नहीं है। तो त्योहार के मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बचत उत्सव की शुरुआत की। सुनिए, इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया। और स्वाभाविक है जब 12 लाख रुपयों के इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, कम खर्च करना होगा। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और सिर्फ इतनी ही बचत नहीं है जो मैंने आपको बताई। अब आपको बताऊंगा, अगर आप हेयर कट के लिए जा रहे हैं, अगर आप सैलून जा रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं, और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, तो वहां भी बचत होगी। जैसे देश में कई सेवाओं पर जीएसटी दर कम होने लगी। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पर अब टैक्स नहीं लगेगा। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी नहीं है, मतलब 0 टैक्स। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर प्रीमियम पर जीएसटी 18 से 0 हो गया है, यानी पहले 18% लगता था, अब 0 हो गया। 22 सितंबर के बाद रिन्यूअल प्रीमियम पर भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी अगर आप प्रीमियम रिन्यू कराएंगे तब। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की 50,000 प्रीमियम पर 9,000 बचेंगे। अब हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास की टिकट सस्ती हो जाएगी, जबकि हवाई जहाज में बिजनेस क्लास का किराया महंगा हो जाएगा। हालांकि फर्स्ट क्लास की टिकट में कोई बदलाव नहीं होगा। ब्यूटी और सेहत से जुड़ी सर्विसेज पर जीएसटी 18 से 5% हो गया।
100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12% था। मतलब अगर 100 रुपए वाला टिकट ले रहे हैं तो 93 रुपए में मिलेगा आपको। जबकि 100 रुपए से ज्यादा का टिकट होगा तो 18% जीएसटी लगेगा। होटलों में 1000 रुपए तक के कमरों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1000 से 7500 किराए वाले पर 5% टैक्स लगेगा। यानी 5000 का रूम है तो 600 नहीं, अब सिर्फ 250 रुपए टैक्स लगेंगे इस पर। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या कहा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में है। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। सिर्फ सस्ता नहीं, पहली चीज तो कल से आपको हर सामान सस्ता मिलेगा। और अगर आपको सामान सस्ता नहीं मिलता है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। यानी पुराने एमआरपी पर आपको सामान नहीं लेना है। कल से क्या करना है आपको, पुरानी एमआरपी को लेकर मोदी सरकार ने आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा है पुराने स्टॉक पर भले एमआरपी ज्यादा हो, लेकिन ये सामान भी नए भाव के हिसाब से ही देना होगा। यानी दुकानदार ने माल अगर पुराना खरीद रखा है, आपसे कहेगा मैंने तो माल पहले का ले लिया है, आपको उसी दाम पर लेना होगा, नया माल अभी लिया नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है आपको आज के भाव पर सामान देना होगा दुकानदार को। मतलब ग्राहकों को घटाई गई जीएसटी दरों का फायदा मिलेगा। कोई चीज 22 सितंबर से पहले बनी है तो भी भाव नए जीएसटी स्लैब के हिसाब से होगा। कंपनियों को सरकार ने पहले कहा था कि नई एमआरपी के लेवल लगाएं, साथ ही कम भाव को लेकर अखबारों में विज्ञापन भी देना था। लेकिन अब सरकार ने अपने इस आदेश में बदलाव किया है। यानी जरूरी नहीं है कि पुराने सामान पर नई एमआरपी का स्टिकर लगा हो, बस उस सामान पर टैक्स छूट के अनुसार कीमत कम करके बेचना होगा। मगर ये छूट सिर्फ 22 सितंबर से पहले निर्मित उत्पादों पर ही मिलेगी। नई पैकिंग और सामान पर संशोधित कीमतों को ही लिखना होगा। अगर कोई पुरानी एमआरपी पर सामान बेचता है तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। उपभोक्ता विभाग ने नंबर जारी किया है 1915 पर आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपको कोई ज्यादा दाम पर या पुराने वाले दाम पर सामान बेच रहा है। 1915 नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और जीएसटी हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं आप। साथ ही वेबसाइट पर भी शिकायत की जा सकती है। हालांकि दवाओं के लिए अथॉरिटी ने अपने आदेशों में कहा है कि मुख्य जैसे आदेशों में कहा है दवा बनाने और बेचने वाली कंपनियों को एमआरपी अपडेट करनी होगी। नई सूची डीलर रिटेलर सरकार को देना होगा ताकि ग्राहक को दिखाया जा सके। आइए आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा लोग क्या कहते हैं। मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट पब्लिक को देते रहते हैं। फेस्टिवल में आने से तो क्या होगा, मिडिल क्लास लोगों के पास जो एक लिमिटेड बजट होता है तो उसमें से ज्यादा हिस्सा बचेगा शॉपिंग करने के प्रोडक्ट आइटम्स में, ये जो भी चीजें बहुत फायदेमंद होता है लेडीज के लिए। तो पॉकेट फ्रेंडली है काफी हद तक। हम भी तो छोटी छोटी बार्गेनिंग करके बचाते हैं, तो ये तो हमारे लिए बेस्ट ऑफर्स है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ी राहत मानती हूँ, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ये काफी हम लेडीज के लिए जीएसटी का तो इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। आप सीधी देखिए कार वगैरह के अंदर तो ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस ही कर दिया। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट वो प्रोबेबली 22 तारीख के बाद से उसका इम्पैक्ट आते शायद 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। निश्चित तौर पर जो मोदी जी ने दिया है वो व्यापारियों के लिए दीपावली का तोहफा है। और ये तोहफा सब छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको भी मिलेगा और जो बड़े व्यापारी हैं उनको मिलेगा, मैन्युफैक्चरर है उनको मिलेगा। जिस तरह से जीएसटी में उन्होंने छूट दी है, ये जो एक मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया कि अपनी शॉप के ऊपर लिखो कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान में बना हुआ माल बिकता है, उस पर एक मेजर इफेक्ट आने वाला है। जो मोदी जी फैसला ले रहे हैं वो बिल्कुल सही ले रहे हैं, अपने देश के हित में, अपने पब्लिक के हित में, क्योंकि उनकी जनता पूरी इंडिया है।
बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आम लोगों पर, स्पेशली मिडिल क्लास पर जीएसटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। बहुत सारी जो घरेलू रूटीन की चीजें हैं, डेली यूज की चीजें हैं, वो महंगी मिल रही थी ड्यू टू द हाई टैक्सेस। महंगाई बहुत इफेक्ट आएगा। आज अमूल ने भी कुछ रेट अपने कट किए हैं, बाकी कंपनी भी अब कट करेंगी, जीएसटी का इम्पैक्ट आएगा बहुत बड़ा। मोदी सरकार हमेशा स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए हमेशा करती आई है और हमेशा करते हैं, वो करते रहेंगे इन फ्यूचर भी। जब आपकी पॉकेट में पैसा बचेगा तो आप उस पैसे को कहीं ना कहीं मार्केट में और